बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर मेरे चैनल में एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या पेंशनर हैं या आपका ताल्लुक किसी भी ग्रेड की सरकारी नौकरी से है तो आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा आने वाले वफाकी बजट 2025-2026 की उन तजावीज़ की जो अभी काबीना के सामने पेश की जाने वाली हैं और जिनमें जो आप लोगों की तनख्वाहें हैं उनमें 10% इजाफे की बात भी की जा रही है। इसके अलावा जो 22 लाख रुपए तक टैक्स रिलीफ है उसकी खुशखबरी की भी खबरें आ रही हैं। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए मेरे नाजरीन शुरू करते हैं। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद से मिलने वाली इतलात ये है कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट के लिए अकलफ तजावीज तैयार कर ली गई हैं। ये जो तजावीज हैं बजट से पहले वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी, जहां वजीर आजम और काबीना की मशावरत के बाद एक फाइनल और हतमी फैसला किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे नाजरीन जो तजावीज़ सामने आ रही हैं उनमें से वो ये हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं और पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर की उम्मीद है। आइए मैं आपको एक एक नुक्ता जो है वो तफसील से समझाता हूँ। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत फायदे की है। सबसे पहले आपको बताता चलूं तनख्वाहों में इजाफा कितना होगा और किस किस ग्रेड में इजाफा कितना होगा। फिलहाल जो तजावीज़ हैं ग्रेड 1 से जो ग्रेड 22 है उनमें जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफे की भी तजावीज़ काफी आ चुकी हैं। इनमें जो इजाफे की खबर है वो है कि 10% इजाफे की तजवीज़ है ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक। और ये तनख्वाहें जो है अब आपको बजट के बाद खबरें आ रही हैं कि ज्यादा इजाफे के साथ मिलेंगी। जो ग्रेड 20 से 22 के मुलाजमीन हैं उनके लिए 75% तजावीज़ की जो है तजवीज़ है। इसके अलावा जो मुलाजमीन हैं आला ग्रेड के उनके लिए भी एक खास पैकेज ज़ेरे गौर है। लेकिन ये जो भी खबरें हैं अभी तक ये तजावीज़ हैं, आखिरी फैसला जो है वो तो आपको बजट के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा बात करते हैं डिस्पैरिटी अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस की। नाजरीन ये एक बहुत ही जबरदस्त और आपको पता है जरूरी अलाउंसेस होते हैं। दूसरी बड़ी तजवीज़ जो आ रही है इन अलाउंसेस की वो ये है कि जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को दिया जाएगा और ये अलाउंस खास तौर पर निचले ग्रेड के मुलाजमीन के लिए बनाया गया है ताकि इनकी आमदनी और अखराजात के दरमियान जो फर्क है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस, जिसको आप आम जुबान में आमदोरफ्त का अलाउंस भी कह सकते हैं, उसको बढ़ाने की भी तजावीज़ हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की जैसे आप देख रहे हैं कि हुकूमत अन्य वाह कीमतें बढ़ा रहा है, उससे कौम की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अब ये आ रहा है कि जो कन्वेंस अलाउंस है उसमें भी इजाफा करने की तजवीज़ है। तो मेरे नाजरीन याद रहे गुज़िश्ता 4 एडहॉक इजाफे भी बगैर किसी बाकायदा फ्रेमवर्क के चलते रहे हैं। इस बार इन सबको जम करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। तो टैक्स रिलीफ की बात कर लेते हैं जो तजावीज़ चल रही हैं। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं ये खबरें हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा फाइनल डिसीजन है। वो 22 लाख रुपए तक टैक्स की जो छूट है उसके बारे में बातें हो रही हैं। और अब वो खबर जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को मुतासिर करने वाली है वो यही है मेरे ख्याल में, टैक्स रिलीफ। तजवीज है कि सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए तक तनख्वाहों देने वालों के लिए इनकम टैक्स में नुमाया रिलीफ दिया जाएगा। यानी अगर आपकी सालाना तनख्वाह इस दायरे में आती है तो आपको टैक्स में बड़ी राहत, बड़ी एग्जेम्पशन मिलने की तवक्का आ रही है। ये वो तबका होता है जो ना तो बहुत अमीर होता है और ना बहुत गरीब, मिडिल क्लास होते हैं सरकारी मुलाजिम, जो सबसे ज्यादा महंगाई की मार सहते हैं। अगर ये तजवीज मंजूर हो जाती है तो ये वाकई एक बहुत बड़ा जो होगा कदम होगा। अब बात करते हैं पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। नाजरीन ये सारी तजावीज है, अभी हमारे पेंशनर भाइयों और बहनों के लिए भी एक अच्छी जो खबर आ रही है वो ये है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में मुलाजिमीन को शामिल करने की तजवीज है और जुलाई 2026 से नए मुलाजमीन को इस स्कीम में लाने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए 80% तक महंगाई अलाउंस भी तजवीज शामिल करने की तजवीज है, जो पिछले कई बरसों की महंगाई को मद्देनजर रखकर तैयार की गई है। वजीर आजम को तजावीज पेश की जा रही हैं और उम्मीद है जल्दी इन पर हतमी फैसला हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन मैं बार बार आपको कह रहा हूं ये अभी सिर्फ और सिर्फ तजावीज हैं। एक अहम शर्त भी बताई गई है। हुकूमत का कहना है कि तनख्वाहदार तबका और टैक्स दहिंदा
کو اضافے کے لیے اپنا نام ظاہر کرنا ہوگا، یعنی انہیں ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا۔ جو لوگ باقاعدہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اپنا ریکارڈ درست رکھتے ہیں، ان کو یہ فوائد ملیں گے۔ اس لیے اگر آپ ابھی تک غیر رسمی ہیں تو بجٹ سے پہلے اپنا ٹیکس ریکارڈ جو ہے اس کو درست کر لے۔ تو ناظرین، یہ تھی وفاقی بجٹ کی اہم تجاویز، 2026-2027 کی تجاویز جو ابھی کابینہ کے سامنے پیش کی جانے والی ہیں۔ ان میں نے آپ کو 10% تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ 22 لاکھ تک ٹیکس ریلیف، ڈسپیرٹی الاؤنس، کنوینس الاؤنس اور پینشنرز کے لیے 80% مہنگائی الاؤنس۔ یہ سب تجاویز اگر منظور ہو گئیں، جس کے چانسز تو بہت کم ہیں، تو لاکھوں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کے خیال میں یہ اضافہ کافی ہے یا نہیں کافی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، خاص طور پر اپنے سرکاری ملازم دوستوں، رشتہ داروں کو، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ بجٹ کی ہر تازہ خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔